तो आज बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की उस मुश्किल की जहां वो अपने सबसे बड़े सुरक्षा सहयोगी और सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के बीच पूरी तरह फंस गया है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि आज की दुनिया में एक मिडिल पावर होने की चुनौतियां क्या हैं। ये जो कोट है वो असल में पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देता है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी मेकर्स सालों से इसी कश्मकश में है। एक तरफ है अमेरिका जो उनकी सिक्योरिटी का गारंटर है और दूसरी तरफ है चीन जो उनकी आर्थिक तरक्की का इंजन है। और अब इन दोनों के बीच संतुलन बनाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। देखिए, एक लंबे समय तक जो ग्लोबल सिस्टम था वो एक पुल की तरह काम करता था। इसने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को मौका दिया कि वो अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी दोनों हितों को एक साथ लेकर चल सकें बिना किसी सीधे टकराव के। लेकिन क्या होता है जब वो पुल ही टूटने लगे? द इकोनॉमिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया की इस हालत को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रूपक दिया है। जरा सोचिए, एक कंगारू जिसका एक पैर एक सबमरीन पर है जो सुरक्षा का प्रतीक है और दूसरा पैर एक कंटेनर शिप पर जो समृद्धि का प्रतीक है, और ये दोनों अब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। यही ऑस्ट्रेलिया की असली मुश्किल है। तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी स्ट्रैटेजी इन्हीं दो पिलर्स यानी दो स्तंभों पर टिकी है। पहला, अमेरिका के साथ दशकों पुराना सिक्योरिटी अलायंस, और दूसरा चीन के साथ वो जबरदस्त ट्रेड जो उसकी इकोनॉमी को चलाता है। प्रॉब्लम अब ये है कि ये दोनों पिलर्स एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ खींच रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि वो इंटरनेशनल सिस्टम जिसने कभी ऑस्ट्रेलिया को फलने फूलने में मदद की थी वो अब बिखर क्यों रहा है। वो सिस्टम जो सुरक्षा और समृद्धि को एक साथ मुमकिन बनाता था अब खुद ही बहुत बड़े प्रेशर में है। ये आंकड़ा देखिए, इससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल इकोनॉमी से कितना ज्यादा जुड़ चुका है। 1990 में जहां ट्रेड उनकी जीडीपी का करीब 1/3 हिस्सा था, वहीं आज ये लगभग आधा हो चुका है। मतलब साफ है, ग्लोबल ट्रेड में जरा सी भी गड़बड़ी का सीधा और गहरा असर ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता है। और ये निर्भरता कितनी एक तरफा है वो आप इस टेबल में देखिए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आयरन ओर, उसका 84% से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ चीन जाता है। ये सिर्फ एक ट्रेड का आंकड़ा नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। ये दिखाता है कि देश की आर्थिक सेहत एक ही बाजार पर कितनी ज्यादा टिकी हुई है। तो जब हम ये भारी भरकम शब्द सुनते हैं, नियम आधारित व्यवस्था यानी रूल्स बेस्ड ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या है? वेल, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो साझा नियम और संस्थाएं हैं जिनकी वजह से देश एक दूसरे के साथ एक तयशुदा और भरोसेमंद तरीके से काम कर पाते हैं। और इसी सिस्टम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मिडिल पावर्स को बड़ी ताकतों की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका दिया। ये जो तनाव था वो अंदर ही अंदर तो चल रहा था, लेकिन 2020 में आकर ये एक खुले संकट में बदल गया। तब ऑस्ट्रेलिया को ये एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए इकोनॉमी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है और करेगा भी। तो हुआ क्या? कहानी शुरू होती है अप्रैल 2020 में। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की शुरुआत की एक इंडिपेंडेंट जांच की मांग की। बीजिंग ने इस पर बहुत सख्त रिएक्शन दिया। उन्होंने डिप्लोमेटिक बातचीत बंद कर दी और फिर एक के बाद एक जौ, वाइन, कोयला जैसे कई बड़े ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स पर ट्रेड बैन लगाना शुरू कर दिया। अब इसका असर तो पड़ा, और कोई छोटा मोटा नहीं, लगभग 20 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी सामने आई। खुले बाजारों की वजह से और दूसरे देशों में नई खरीदार ढूंढने की वजह से ऑस्ट्रेलिया इस झटके को काफी हद तक सह गया। इससे उसकी कमजोरी और उसकी ताकत दोनों एक साथ सामने आई। तो इस नए और ज्यादा खतरनाक माहौल से निपटने के लिए कैनबरा ने यानी ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी एक नई मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी बनाई। ये सिर्फ रिएक्शन नहीं था, बल्कि भविष्य में ऐसे झटकों से बचने की तैयारी भी थी। और इस रणनीति के 3 मेन हिस्से हैं। पहला, बैलेंसिंग यानी अमेरिका, यूके, भारत और जापान जैसे अपने पुराने सहयोगियों के साथ सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करना। दूसरा, हेजिंग यानी चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए भारत और साउथ ईस्ट एशिया जैसे नए बाजार ढूंढना। और तीसरा, रेजिलियंस मतलब घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देना ताकि भविष्य में सप्लाई चेन के झटकों को झेला जा सके। अब जब ऑस्ट्रेलिया ये सब कर ही रहा था, अपनी रणनीति बदल रहा था, तभी एक झटका आया, और वहां से जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था, उसके अपने सबसे बड़े सुरक्षा सहयोगी अमेरिका से। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने अमेरिका आने वाले सभी सामान पर एक समान 10% का टैरिफ लगा दिया। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है।
अचानक ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त को सामान बेचना बहुत महंगा हो गया। और इस पर प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का जो रिएक्शन था वो बहुत कुछ कहता है। उन्होंने साफ कहा, ये एक दोस्त का काम नहीं है, ये सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं था, बल्कि एक इमोशनल और पॉलिटिकल झटका भी था। और ये स्लाइड तो इस पूरे विरोधाभास को, इस दुविधा को एक ही जगह दिखा देती है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का सुरक्षा सहयोगी अमेरिका है जो 10% का टैरिफ लगा रहा है, और दूसरी तरफ उसका रणनीतिक कॉम्पिटिटर चीन है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से सिर्फ 1% का टैरिफ ले रहा है। अब इससे ज्यादा मुश्किल स्थिति और क्या हो सकती है? तो कुल मिलाकर कहानी ये है, जैसा कि इस कोट में कहा गया है, कि ऑस्ट्रेलिया की तरक्की के जो दो सबसे मजबूत खंभे थे, अमेरिका के साथ सुरक्षा और चीन के साथ व्यापार, वो दोनों ही अब हिल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रहा है। और यहीं पर आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां नियम टूट रहे हैं और बड़ी शक्तियां सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी मिडिल पावर्स क्या करें? वो सुरक्षा और समृद्धि के बीच चुनाव कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का, बल्कि आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।